चलिए दोस्तों नमस्कार। आइए रिजल्ट के बाद से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं 12th हिंदी में जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी से 5 नंबर क्वेश्चन इससे 100 to 10% रहेगा तो रहेगा ही रहेगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 में इसको चंद्रधर शर्मा, पाठ नंबर 2 में इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 में इस कहानी को लिखा। बहुत ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपनी कृतियां, अपनी वर्णन, अपने व्याथा, उपन्यास, प्रहसन, रेखा चित्र और डायरी, नाटक, प्रहसन इत्यादि के माध्यम से उसको बताने का काम किया। लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक ऐसे ही कवि हुए मात्र केवल मात्र तीन गो कहानी लिखा। एवं उसने कहा था कहानी, दूसरा लिखा बुद्धू का कांटा, तीसरा लिखा सुखमय जीवन। मात्र केवल 3 ही कहानी लिखकर अपना हिंदी साहित्य में स्थान बना लिया। चलिए हम मुद्दा पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी लिखा, तो कब लिखा? तो 1915 में लिखा। तो क्या लिखा? तो कहानी लिखा। तो क्या लिखा? कहानी। क्या लिखा? कहानी। कितने में लिखा? 1915 में लिखा। ठीक है। तो उसने कहा था कहानी जो है इसमें प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। किस विश्व युद्ध का? प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच। देखिए युद्ध जब होता है भैया तो 2 पक्षों में होता है, चाहे एगो जीतेगा चाहे एगो हारेगा। एगो जीतेगा तो एगो हारेगा। तो मित्र राष्ट्र जीत गया तो दूसरी राष्ट्र क्या हुआ? हार गया। ठीक है। यहाँ देखिए आगे चलते हैं। देखिए उसने कहा था क्या है? कहानी है। मेन टॉपिक पर चल रहे हैं। उसने कहा था क्या है? कहानी। तो किसने कहा था? चंद्रधर। लड़की ने कहा था। किससे कहा था? एक लड़के से कहा था। तो आप जानते करते हैं एक लड़की और एक लड़का से क्या कह रहा है, समझते हैं। आइए कहानी में। तो एक लड़का है, नाम है उसका लहना सिंह। क्या नाम है? नाम है उसका लहना सिंह। तो इसका हीरो का जो रोल अदा कर रहा है, हीरो को हिंदी में हम लोग नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। तो हीरो का जो रोल अदा कर रहा है इस कहानी में, उसका नाम है लहना सिंह। क्या नाम है? लहना सिंह नाम है। जो अभी प्रेजेंट ऑफ टाइम में, वर्तमान समय में वो 77 नंबर राइफल का वो जमादार है। जमादार पुलिस में एक बहुत बड़ा पोस्टिंग होता है, जमादार। समझ रहे हैं ना? वो 77 नंबर। देखिएगा पुलिस विभाग में जो राइफल टांगले रहते आता है, समझे ना? यस सर। राइफल जो तो उसमें नंबर लिखल रहता है। क्या रहता है? नंबर। एग्जाम में ही पूछ देता है। क्या पूछ देता है कि लहना सिंह कितने नंबर राइफल का जमादार था? 77 नंबर। 77 नंबर राइफल। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। 77 नंबर राइफल का क्या है? अभी। इसीलिए दोस्तों साथियों, रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसलिए हम लोगों को झांसे में न आना है। झांसे में न आना है, एक बार हिंदी पढ़ने जरूर आना है। झांसे में न आना है, एक बार हिंदी पढ़ने जरूर आना है। तो नायक है लहना सिंह। लेकिन अगर यह नायिका लड़की के अगर फेर में रहता, नायिका लड़की के फेर में यह रहता, तो भाई कौन? लहना सिंह अभी 77 नंबर राइफल का जमादार नहीं बन पाता क्या? नहीं सर, नहीं बन पाता। दोनों मामा के यहाँ जाते हैं। लहना का घर कहाँ पड़ता है? मांझे। एग्जाम में पूछ दिया है कहाँ पड़ता है? मांझे। लहना का घर मांझे पर बताया गया है। और लड़की जो उस समय 8 वर्ष की थी, वो दोनों मामा के ही यहाँ आए थे। तो इसका घर मगरे बताया गया है। मगरे जो पंजाब राज्य में पड़ता है, जो अमृतसर के यानी अमृतसर का यह कहानी है। अमृतसर ही पंजाब में है। समझ रहे हैं ना? जो जालंधर के 30 किलोमीटर के दायरे पर ये अवस्थित है। समझ रहे हैं? तो कहानी है एक लड़का और एक लड़की।
लड़की ने एक लड़का से वादा किया था। क्या वादा किया था? मेरे पति और पुत्र की रक्षा कीजिएगा। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि यह कहानी है प्रथम विश्व युद्ध का। किस युद्ध का? प्रथम विश्व युद्ध का। इसीलिए क्योंकि नायिका को यह आशंका थी कि एक युद्ध में एक हारता है तो दूसरा जीतता है, एक जीतता है तो दूसरा हारता है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, यह लड़की का शादी होने वाला था लहना सिंह के साथ, लेकिन लहना सिंह के साथ नहीं हुआ। हुआ किसके साथ? हुआ किसके साथ? हुआ उनके दोस्त के साथ। हुआ किनके साथ? दोस्त के साथ। हुआ किनके साथ? उसके दोस्त के साथ। जैसन सोचले रहली वैसन पियावा मोर बाड़ी, साबर में कोर बाड़ी हो। जिस प्रकार सोचा लहना सिंह वैसा नहीं हुआ। लड़कियां किसी औरों से प्यार करती थी, लड़की जो थी वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन लहना सिंह इसी लड़की से प्यार कर रहा था। परंतु इसके घर वाले ने चाह करके इनका शादी कई और तय कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर? तकलीफ नहीं ना? चलिए, तो एक चीज है, क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? लड़की का घर कहाँ था? मगरे। लहना सिंह का घर कहाँ था? मांझे। एक चीज और क्वेश्चन क्या है? लहना सिंह नायक कौन है? नायक लहना सिंह है। नायक कौन है? लहना सिंह। तो लहना सिंह का भाई का नाम वजीरा सिंह था। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, समझ रहे ना? कंफ्यूजन नहीं रहना। लहना सिंह के भाई का नाम वजीरा थे और वजीरा सिंह के बेटे का नाम गोदा सिंह है। और लहना सिंह जब उस लड़की से भेंट मुलाकात हुई तो उस समय की उम्र में 12 वर्ष था, और अभी वर्तमान समय में लहना सिंह का उम्र 25 वर्ष गुजर गया। और 25 वर्ष गुजर जाने के बाद 25 वर्ष गुजर जाने के बाद इन्होंने अभी तक कोई शादी की बात नहीं करता है, और इसी डिफेंस विभाग में अपना पूरी जिंदगी बिता देता है। कोई दिक्कत तकलीफ? चलिए, एक चीज यहाँ और है। यह जो थे भाई, रिजल्ट के बादशाह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जितने भी लोग हैं पंजाब में अधिकतर सिख धर्म के लोग ही रहते हैं। किस धर्म के? सिख धर्म के ही लोग रहते हैं। और पंजाब में जो भाषा लिपि चलती है वो गुरुमुखी लिपि चलती है। कौन सी लिपि चलती है? गुरुमुखी लिपि चलती है। तो पंजाब पूछता है एग्जाम में, यहाँ देखिए, पंजाब में पूछता है कि पंजाब की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। किसने किया था? यानी अमृतसर लिखिए, पूछता है अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो रामदास ने किया था, गुरु रामदास ने किया था। ठीक है, दिक्कत? चलिए, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म का स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने। किसने किया था? गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद। 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु को ही अंतिम गुरु कहा जाता है। लिख लीजिए, सिख धर्म को प्रथम नानक हो गया, अंतिम कौन हो गया? दोस्तों, हिंदी को आप लोग हल्के में ना लीजिए, इसमें बहुत बड़ा कंटेंट छिपा हुआ है। आप लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत आसान है, लेकिन हिंदी उतनी सरल है नहीं। थैंक यू मेरे दोस्तों।